बहुत पुरानी बात है। बगदाद के मशहूर बाज़ार में एक नान बाई की दुकान हुआ करती थी। नान बाई पूरा दिन उस जलते तंदूर में रोटियां और नान पकाता और उन्हें बेचता। फिर उनसे जो उसे पैसे मिलते उन पैसों से अपने बाल बच्चों का पेट पालता। वो नान बाई बहुत ही नेक और रहमदिल इंसान था। उस नान बाई के पास कोई भी गरीब आदमी आकर रोटी का सवाल करता तो उसे मुफ्त में रोटी या नान दे दिया करता। और शाम के वक्त जो भी आटा बच जाता या सारा दिन में जो भी रोटियां जल जाती वो उन सबको करीबी दरिया में डाल देता, जिसे मछलियां खा लेती। और वो उन्हें दरिया में डालते वक्त एक अजीब सी खुशी और दिली सुकून महसूस करता था। एक दिन उस नान बाई के पास एक ताजर आया। उस ताजर ने नान बाई से कुछ नान खरीदे। उस ताजर ने नान बाई से नान खरीदने के बाद वो ताजर नान बाई से बोला कि मुझे आप भले आदमी लगते हो, मैं आपकी कुछ मदद करना चाहता हूँ, और वैसे भी मुझे किसी भले आदमी की ज़रूरत है। तुम ये जो काम करते हो इससे बामुश्किल अपने बाल बच्चों का पेट ही पाल पाते हो। मैं तुम्हें काम पर रखना चाहता हूँ और उसके बदले मैं तुम्हें हर महीने सोने के 50 सिक्के दिया करूँगा, और उसके अलावा तुम्हें 40 दिन तक कोई भी काम नहीं करना होगा। 41वें दिन तुम्हें सिर्फ 2 घंटों के लिए कुछ काम करना होगा। नान बाई ने उस ताजर की बात सुनी तो वह सोचने लगा, और उसकी सोच पर ताजर की बातों का बहुत असर हुआ। नान बाई सोचने लगा मुझे ये काम कर लेना चाहिए। तो नान बाई उस ताजर के साथ उसके घर पर पहुंच गया। उस ताजर ने 40 दिन तक नान बाई से कोई काम नहीं करवाया। नान बाई सारा दिन सुकून करता। 40 दिन गुजरने के बाद उस ताजर ने नान बाई से कहा, वहाँ उस झोपड़ी के अंदर जाओ, वहाँ पर एक घोड़ा बंधा हुआ है और उस घोड़े के साथ ही तुम्हें एक बोरी भी रखी हुई नजर आएगी। उस घोड़े और बोरी को मेरे पास ले आओ। तो नान बाई ने फ़ौरन ही हाँ में जवाब दिया और कहा, मैं अभी ले आता हूँ। फिर वो नान बाई झट से उठा और उस घोड़े और बोरी को लेकर उस ताजर के पास पहुँच गया। फिर ताजर उस नान बाई को लेकर गांव से बाहर जाने लगा, और काफ़ी देर चलने के बाद उस ताजर ने एक पहाड़ के करीब जाकर नान बाई को रोक लिया। और उस ताजर ने नान बाई से कहा कि इस बोरी को खोलो और इसके अंदर से तुम्हें एक मुर्दा जानवर की खाल मिलेगी, उस खाल को बाहर निकालो। नान बाई ने झट से कहा, ठीक है, जैसा आप कहें। नान बाई ने जैसे ही बोरी का मुंह खोला तो उसके अंदर से एक मुर्दा जानवर की खाल निकली। नान बाई ने उस खाल को बाहर निकाला और ताजर से पूछा कि जनाब अब इसका क्या करना है। ताजर ने नान बाई से कहा, मैं ज़रा देखना चाहता हूँ कि ये खाल कितनी बड़ी है। तुम ऐसा करो, मैं इस खाल को खोलता हूँ और तुम इस खाल के अंदर घुस जाना, ताकि मैं अंदाज़ा लगा सकूँ कि ये खाल कितनी बड़ी है। अब नान बाई ताजर की ये बात सुनकर थोड़ा घबरा गया, लेकिन वो मजबूर था। वो उस खाल के अंदर बैठ गया। अब नान बाई जैसे ही उस खाल के अंदर बैठा, ताजर ने झट से खाल का मुंह बांध दिया। नान बाई ताजर की ये हरकत देखकर ज़ोर ज़ोर से चीखने चिल्लाने लगा और कहने लगा, धोखेबाज, तुमने मेरे साथ धोखा किया है। नान बाई की बात सुनकर ताजर हंसने लगा और उसे छोड़कर उससे थोड़ा दूर चला गया। इतनी ही देर में 2 बड़े बड़े पंछी उड़ते हुए आए और उस बोरी को उठाकर एक बड़े सारे पहाड़ की चोटी पर ले गए। उस पहाड़ के ऊपर ले जाकर खाल को काटने लगे और उन्होंने काट काट कर बोरी को फाड़ डाला। जैसे ही वो बोरी फटी, नान बाई बोरी से निकलकर बाहर आ गया। अब नान बाई को देखकर वो परिंदे डरकर उड़ गए। नान बाई जैसे ही बाहर निकला तो ज़ोर ज़ोर से चीखने चिल्लाने लगा, क्योंकि उस पहाड़ से नीचे उतरने का कहीं भी उसे रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। इतनी ही देर में नीचे से आवाज़ आई, घबराओ मत, मैं तुम्हें नीचे आने का रास्ता बता दूंगा। दरअसल नीचे वही ताजर था जिसने उसे बोरी में बांधा था। नान बाई डरता हुआ बोला, तुम जो कहोगे मैं करूँगा, लेकिन मुझे नीचे आने का रास्ता बता देना। फिर उस ताजर ने उस नान बाई से कहा कि तुम इस पहाड़ के करीब जाकर देखो, तुम्हें एक गुफ़ा नज़र आएगी और उस गुफ़ा के अंदर बहुत सारा कीमती ख़जाना छुपा हुआ है, और तुम वो सारा ख़जाना इस बोरी में डालकर नीचे फेंक देना। तुम जैसे ही वो ख़जाना नीचे फेंकोगे तो मैं तुम्हें नीचे आने का रास्ता बता दूंगा। नान बाई मरता क्या करता। नान बाई बोरी को उठाकर उस गुफ़ा के अंदर चला गया। नान बाई जैसे ही गुफ़ा के अंदर गया तो वो देखकर बहुत घबरा गया, क्योंकि उस गुफ़ा के अंदर बहुत सारे मुर्दा इंसानों की हड्डियां पड़ी हुई थी। वो उन सबको देखकर बहुत घबरा गया, लेकिन उसने अपनी जान बचाने के लिए उस सारे ख़जाने को बोरी में डाल लिया और बाहर लाकर उस पहाड़ के ऊपर से नीचे फेंक दिया। फिर साथ ही कहा कि मुझे नीचे आने का रास्ता बता दो, लेकिन वो ताजर उस बोरी को उठाकर चलने लगा। फिर नान बाई ने उस ताजर को आवाज़ दी कि मुझे नीचे आने का रास्ता बताते जाओ। ताजर हंसने लगा और कहा, मैंने तुम्हारे जैसा बेवकूफ़ आज तक नहीं देखा। जब तुम उस गुफ़ा के अंदर गए तो तुमने मुर्दा इंसानों की हड्डियां देखी होंगी। तुम उन हड्डियों को देखकर भी नहीं समझे कि नीचे आने का कोई रास्ता नहीं है। दरअसल वो सब लोग भी इसी खजाने के लालच में ऊपर गए थे, लेकिन उन सब का जो हाल हुआ वो तुम भी देख चुके हो।
ताजर की बात सुनकर नान भाई अपनी नादानी पर बहुत गुस्सा हुआ और मन ही मन में खुद को कोसने लगा। फिर वो मायूस होकर उस पहाड़ के ऊपर बैठ गया। फिर उसने देखा कि नीचे जाने का कोई रास्ता नहीं, लेकिन उस पहाड़ी के नीचे ही एक नदी बह रही थी, लेकिन वो नदी उस पहाड़ से बहुत नीचे थी। अब एक तरफ नान भाई के सामने सोना और कीमती खजाना पड़ा हुआ था और एक तरफ उसे अपनी मौत नजर आ रही थी। अब वो इसी सोच में था कि उसके दिल में ख्याल आया कि अब मैं क्यों ना इस पहाड़ से इस नदी में छाल लगा दूं, हो सकता है कि मेरी जान बच जाए। फिर वो जल्दी से उठा, उस पहाड़ की चोटी के करीब गया, नदी को देखा तो नदी को देखकर उसका सर चकराने लगा। लेकिन वो ये जानता था अगर वो कूद गया तो शायद ही उसकी जान बच जाए, और अगर ना कूदा तो यहीं भूख प्यास से मर जाऊंगा। फिर उसने बिना सोचे समझे आंखें बंद की और उस नदी में छाल लगा दी। अब जैसे ही उसने नदी में छाल लगाई तो नदी की सारी मछलियाँ उसे खाने के लिए उसके करीब आ गई। लेकिन उन मछलियों ने उस नान भाई को पहचान लिया कि ये वही आदमी है जो हमें रोटियां और नान डालता था। अब उसे देखकर वो सब मछलियां दूर हट गई और उन्होंने उस नान भाई को छोड़ दिया। अब नान भाई बहुत बौखलाया हुआ था और उसे इस बात की खुशी भी थी कि उसकी जान बच गई। अब वो तैरता हुआ नदी के किनारे पर जा पहुंचा। अब वो नदी से निकलकर अपने घर की तरफ चलने लगा। फिर वो चलता चलता अपने घर पहुंच गया। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया और वो फिर से जाकर अपनी दुकान पर नान रोटियां पकाने लगा। फिर काफ़ी दिन गुजरने के बाद उसने देखा कि वही ताजर बाज़ार में फिर से आया हुआ है। उसने देखा कि वो ताजर बाज़ार में ऐलान कर रहा है कि मुझे किसी भले आदमी की ज़रूरत है जिसे मैं नौकरी पर रखूँगा और उससे 40 दिन तक कुछ भी काम नहीं लूँगा और 41वें दिन उसे सिर्फ 2 घंटों के लिए काम करना होगा। उस ताजर की आवाज़ सुनकर वो नान भाई उस ताजर के पास भेस बदल कर पहुँच गया और बोला, जनाब मुझे काम की ज़रूरत है, आप मुझे काम पर रख लीजिए। उस ताजर ने उस नान भाई को बिल्कुल भी नहीं पहचाना और वो उस नान भाई को लेकर अपने घर पहुंच गया। अब 40 दिन तक उस ताजर ने नान भाई से कुछ भी काम नहीं लिया। अब 41वें दिन उस ताजर ने नान भाई को वही घोड़ा और बोरी लाने को कहा। वो नान भाई जाकर घोड़ा और वो बोरी ले आया। फिर ताजर और नान भाई फिर से उसी रास्ते पर चलने लगे और उस पहाड़ के करीब जाकर रुक गए। उस पहाड़ के करीब जाकर ताजर नान भाई से बोला कि अब इस बोरी को खोलो और इसके अंदर से खाल को निकालो। फिर उस नान भाई ने बोरी के अंदर से खाल को निकाला। फिर ताजर नान भाई को कहने लगा कि अब तुम इस खाल के अंदर बैठ जाओ। नान भाई ताजर की बात सुनकर बोला, जनाब मुझे इसके अंदर बैठने का अंदाज़ा नहीं, अगर आप एक बार ऐसा करके मुझे दिखा दें तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी। आप एक बार इस बोरी के अंदर बैठ जाओ ताकि मुझे पता चल जाए कि किस तरह से बैठना है। ताजर नान भाई की बात सुनकर बोला, ठीक है मैं तुम्हें बैठकर दिखा देता हूँ। ताजर उस बोरी के अंदर बैठ गया। अब ताजर जैसे ही उस बोरी के अंदर बैठा, नान भाई ने झट से उस बोरी का मुंह बांध दिया। फिर ताजर जोर जोर से चिल्लाने लगा और नान भाई वहाँ से दूर हट गया। फिर दोबारा से वही 2 बड़े पंछी आए और उस बोरी को उठाकर उस पहाड़ की चोटी पर ले गए। फिर जैसे ही उन पंछियों ने बोरी को काटा तो ताजर उस बोरी से निकल आया और वो उस बोरी से निकलकर जोर जोर से चिल्लाने लगा। फिर नान भाई ने उस पहाड़ के करीब जाकर ताजर को आवाज़ दी और कहा कि देखो कि मैं वही आदमी हूँ जिसके साथ पिछली बार तुमने ऐसा किया था। अल्लाह के फजलो करम से मुझे रास्ता मिल गया था जिससे मेरी जान बच गई। अब अगर तुम भी अपनी जान बचाना चाहते हो तो वैसे ही बोरी के अंदर खजाना डालकर नीचे फेंक दो, फिर मैं तुम्हें नीचे आने का रास्ता बता दूंगा। ताजर ने नान भाई की बात सुनी तो वो चौंक गया। उसने अपनी जान बचाने की खातिर नान भाई की बात पर अमल किया। उसने बोरी को उठाया और वो गार के अंदर दाखिल हो गया। उसने गार के अंदर से उस बोरी को खजाने से भर लिया, फिर उसे उठाकर पहाड़ की ऊंचाई से नीचे फेंक दिया। फिर वो नान भाई उस खजाने की बोरी को उठाकर चलने लगा। फिर ताजर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा और बोला, मुझे नीचे आने का रास्ता बता दो। फिर नान भाई ने कहा, दरअसल नीचे आने का कोई रास्ता नहीं, अब तुम्हारे पास 2 ही रास्ते हैं, या तो वहीं पर अपनी जान दे दो या फिर नीचे नदी में कूद जाओ। नान भाई इतना कहकर वहाँ से चला गया और ताजर उस नदी में कूद गया। फिर जैसे वो ताजर नदी में कूदा तो नदी की मछलियों ने उसे चीर फाड़ दिया और उसे खा गई और नान भाई खुशी खुशी वो खजाना लेकर अपने घर पहुँच गया।